नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से पढ़ेंगे और दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, दिए गए चित्र है, इसमें दे रहे BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5। तो दिखाएं कि tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B बराबर -1। इसको हमको प्रूव करना है LHS से RHS। अब देखिए इसमें दिया है साइन B बराबर 4/5। अब देखिए ई कौन हो गया B, इसका सामने लंब तो ये आधार, तो ये कौन है कर्व। तो इसमें दिया हुआ है पहले से BC बराबर 15। अब देखिए तो साइन B बराबर की होता है थीटा का P/H, तो P बराबर 4 और H बराबर 5। हम लोग के पहले से BC बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये अनुपात में है तो 8/10 भी रह सकता है। इसलिए हम लोग के मान लेंगे लेट P बराबर 4 के और H बराबर 5 के। अब देखिए कितना हो गया 4 के और हो गया 5 के। अब यहां से निकालेंगे हम लोग के का मान। देखिए ABC त्रिभुज में आइए हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान 5 के और AC का मान 4 के का स्क्वायर और BC का मान 15। बोलिए 5 का 25 के स्क्वायर और 4 का 16 के स्क्वायर और 15 के 225। देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 25 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर बराबर 225। अब घटाइए 25 में से 16 जाएगा तो 16 9 25 घट जाएगा, 9 बचेगा, कितना हो जाएगा 225। ये हो जाएगा ये गुना में, इधर आएगा बरोबर, इधर तो बटा में, तो मतलब भाग में। तो 25 नमा 2 25 के स्क्वायर बराबर 25, तो ये स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, तो के बराबर 5। अब देखिए यहाँ पर 5, तो 5 गुना के 5 से कितना रहेगा 25, मतलब AB बराबर आ गया 25 और AC बराबर 4 गुना 5, तो कितना आ गया 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो कि AB बराबर 5 के का मान कितना आ गया 5, तो 5 बचे 25, AB का मान 25। और देखिए AC बराबर 4 के माने थे हम लोग, तो के का मान कितना है 5, तो 5 20, AC का मान 20 आ गया। अब देखिए यहां से हम लोग निकाल लेंगे पहले tan स्क्वायर tan B और cos B। देखिए ई कौन, इसका सामने लंब तो आधार और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। अब आइए tan B, तो tan थीटा बराबर P/H, तो थीटा की जगह कौन है B है, तो हो जाएगा इसका सामने लंब, तो AC/BC। AC का मान 20 और BC का मान 15। काटिए 5 × 20 और 15 4/3। अब cos B, तो इसका सामने लंब तो आधार और cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आइए आधार BC और कर्ण AB। BC का मान 15 और AB का मान 25। 15 5 5 25 3/5। आइए LHS से tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B। अब tan B का मान आया 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर, इसका मान आया 3/5 का स्क्वायर। अब बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ये उलट जाएगा 16/9 माइनस 25/9।
देखिए नौ नौ का लघुत्तम 9 होगा, 9 से भागा देंगे 9 में तो भागफल 1 से गुना करेंगे 16 तो आएगा 16, या कितना रहेगा 25। इसको घटाइएगा तो कितना -9 आई कितना बटा 9 कट गया -1 RHS प्रूव। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। होता है दिए गए चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। इसमें भी फिगर दिया हुआ है। ई आर है, ई क्यू, ई पी, ई कोण अल्फा, ई कोण थीटा, ई 17 दिया हुआ है, ई 6 है, ई 8 है। देखिए इसमें निकासना है 46 3 tan थीटा 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा का मान ज्ञात करें। अब देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तो ई त्रिभुज 90 है, इसका सामने कर्म लंब तो आधार कोण। अब निकासी यहां से हम निकास लेते हैं पी क्यू बराबर आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर। अब देखिए पी आर 17 तो 17 के स्क्वायर और वह देर आर क्यू 8 तो 8 का स्क्वायर। अब बोलिए 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 6 जाएगा तो 2 तो 225 और 225 का 15 आ गया पी क्यू बराबर 15 आ गया। अब आइए हमको ए निकालना है त्रिभुज पी यहां पर दे है यस बिंदु त्रिभुज एस क्यू आर में, त्रिभुज एस क्यू आर में समकोण है। अब निकासना हमको ई कोण के लिए लंब तो आधार तो कर्ण निकासना को चाहिए आर एस बराबर तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्यू हो जाएगा आर क्यू का स्क्वायर आधार एस क्यू का स्क्वायर। आर क्यू 8 और एस क्यू 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36 और 6 4 10, 10 का 0 बाकी 1 और 6 3 9, 9 एक बाकी 10, 10 और 100 का वर्गमूल 10 ये आ गया 10। अब देखिए यहां से निकाल लेते हैं हम लोग tan थीटा पहले। चलो ई कोण इसका सामने लंब तो आधार तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो पी आर क्यू बटा पी क्यू। बोलिए आर क्यू का मान 8 और पी क्यू का मान 15, 8 बटा 15। अब साइन
साइन अल्फा बराबर ई कोण के सामने लंब, तो ई आधार तो ई कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, बोलिए लंब हो जाएगा आर क्यूब और कर्ण हो जाएगा आर एस। बोलिए 8 बटा 10 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 4 बटा 5 साइन अल्फा बराबर, बोलिए कोस अल्फा ई कोण के सामने लंब तो आधार, तो आधार बटा कर्ण, बोलिए एस क्यूब बटा आर एस क्यूब का मान 6 और आर एस का मान 10, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 3 बटा 5 कोस अल्फा बराबर 3 बटा 5। अब हल करते हैं हम लोग, मान निकालना है 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कोस अल्फा। देखिए 3 tan थीटा का मान 8 बटा 15 माइनस और साइन अल्फा का मान 4 बटा 5 प्लस तो प्लस और कोस अल्फा का मान 3 बटा 5। अब देखिए 8 तिया 24 और 15 माइनस 4 दूनी 8 8 बटा 5, ये बोलिए 4 दिया 12 12 बटा 5 15 5 5 का लघुत्तम एलसीएम 15। अब देखिए हम भागा देंगे इसको 15 तो एक दाफी में तो 24, ये भागा देंगे 5 से 15 तो 3 दाफी में 5 तिया 15 और 8 तिया 24, ये बोलिए 3 5 15 तो 12 तिया 36। देखिए इसको जोड़ दीजिए 24 और कट जाएगा, इसको जितना प्लस है उतना माइनस कट गया तो कितना बच गया 36 बटा 15, तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15 आ गया 12 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 47, दिए गए चित्र में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका बी समकोण है तथा बीडी लंब एसी पर है, तो साइन कोस थीटा और कोट अल्फा का मान ज्ञात करें। इसमें भी चित्र दिया हुआ है, देखिए चित्र पढ़ रहे हैं। सी है, बी है, ये अल्फा, ये थीटा है, ये 5, ये 12 है। अब बी समकोण त्रिभुज है, बी बोल रहा है चित्र में समकोण त्रिभुज है। निकासना बोलता है इसमें कोस थीटा और कोट अल्फा का मान ज्ञात करें। अब देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो जब ये 90 है तो ये कर्ण होगा, ये लंब या आधार। और सबसे पहले हम लोग एसी यहां से निकास लेते हैं। देखिए भाई लोग एसी और एसी कर्ण, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, तो बीसी का मान 5 का स्क्वायर और एसी का मान 12। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का 144 और 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल 13, ये आ गया 13। यहां नाम है डी। अब देखिए इसमें चित्र में दे रहे बी समकोण है और ई दे रहा लिखा से और कुछ नहीं दिया हुआ है। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल से त्रिभुज
का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर इस आधार मान लिए AB तो ऊंचाई BC आधार हो जाएगा, तो 12 AB और ऊंचाई BC। अब देखिए 1/2 AB कितना है 12, आई हो गया 5, तो ये कितना है 6 दूनी 12 और 6 पचे 30। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 30। अगर आधार मान लिए हम लोग AC तो लंब हो जाएगा BD। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिएगा, तो 1/2 आधार की हो जाएगा AC तो लंब BD और क्षेत्रफल कितना आया 30। 1/2 AC का मान 13 और BD का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए 30 भागा में आएगा तो गुना की गुना 60, 13 गुना BD। अब बोलिए 60/13 BD बराबर, इसलिए BD बराबर 60/13। तो BD का मान आ गया 60/13। ई 90 है, इसका सामने कर हमको निकाल देना है DC। क्या निकाल देना है DC। अब देखिए तो हो जाएगा DC बराबर अंडर रूट इकन है BC² माइनस BD²। BC का मान 5 का स्क्वायर और BD का मान 60/13 का स्क्वायर। बोलिए 25, ये बोलिए 60 का स्क्वायर 3600 और 13 का 169। और बोलिए हम लोग लघुत्तम लेंगे 1 गुना 169 होता रहेगा 169, 169 गुना 25 करेंगे तो 4225 आएगा माइनस 3600। इसको घटाइएगा, इसको घटाएंगे तो आएगा 625/169, तो निकल गया 13। अब देखिए आ जाएगा 625 का वर्गमूल 25 और 169 का 13, मतलब DC बराबर 25/13। अब क्या निकालना है हमको AD निकालना है। अब देखिए AD बराबर, इसको कर देते हैं AC माइनस DC। अब बोलिए AC का मान 13 और DC का मान 25/13। अब आइए लघुत्तम 1 और 13 का 13 के 169 माइनस 25 ये 4, ये कितना ये भी 4, ये कितना 1/13, ये आ गया 144/13। नोट कीजिएगा 144/13 आ गया ये। अब निकालना है हम लोग के मान कोस थीटा और कोट अल्फा। देखिए निकालना है, यहां देखिएगा कोस थीटा, यहाँ थीटा है, ये तो कर लंब ये आधार, तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर, तो हो जाएगा BD बटा BC। BD का मान 60/13 और BC का मान 5। इसको हल करेंगे 60/13 उल्टेगा तो 1/5, 12 × 5 = 60, 12/13। दूसरा है कोट अल्फा। अब देखिए ई कोण के सामने
इलम तो ये आधार, ये कुछ हो जाएगा कर। अब बोलिए कोटि आधार बटा लम तो हो जाएगा BD बटा DC, BD बटा DA। AD या DA कोई दिक्कत नहीं है। BD का मान 60 बटा 13 और AD का मान 144 बटा 13। बोलिए 60 बटा 13 उल्टेगा 13 बटा 144 कट गया 13 13। इसको काटेंगे कि दूना 60 सात दूनी 14 छठ दूना 72 और काटिए इसको। देखिए कट जाएगा इस हुई 13 से 13 12 बचे 60 और बराबर हैं 44 से, तो 5 बटा 12 आ गया। 13 से 13 12 बचे 60 बराबर है 44 से। अब वीडियो देखिए, तो वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 तो हो गया है। 48 देखिएगा, आदि दे रहे इफ 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें। अब देखिए हमको साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2। इसको हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला करवाए थे हम लोग पार्ट 1 वीडियो में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। अब देखिए 5 है, एक साइन है तो घटेगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 में से एक दिया तो 1। अब बोलिए और गुणा में जाएगा तो भाग में। अब 1/4 या स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट में, तो 1/4 साइन थीटा बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 49 तो क्लियर समझ में आ गया होगा। देखिए ये बोला था 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2, तो साइन थीटा का मूल्य ज्ञात करें। 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2,
दिया था क्वेश्चन में, इसको हम लोग ये फार्मूला यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र होता है इसका। अब बोलिए बराबर 2, ये घटेगा, ये 5 को है तो एगो साइन जाएगा तो कितना बचेगा 4 गो, ये प्लस में जाएगा तो माइनस में। अब बोलिए 4 गया ही, मतलब गुना में जाएगा तो भाग में, 1/4 स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, तो रूट के बाहर प्लस माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 49, देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए 7 साइन स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब देखिए इसको हम लोग दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ कोस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, बोलिए 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा भाग देंगे 3 कोस स्क्वायर थीटा, भाग दे रहे हैं कोस स्क्वायर थीटा से 4 कोस स्क्वायर थीटा। देखिए अलग अलग हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी लिख सकते थे लाइन कि नहीं लिखे, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है सेक थीटा, स्क्वायर है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 4 है तो 4। अब बोलिए ये कट गया, और साइन बटा कोस तो 10, तो कुछ हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 कितना 4 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 7 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3, बोलिए अब सेक स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आइए 7 10 स्क्वायर थीटा प्लस 3 4 10 स्क्वायर थीटा। दोनों को हम गुना कर दिए, इसमें 1 गुना 4 तो 4 और 4 गुना 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7 10 स्क्वायर थीटा माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा। 4 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब बोलिए 7 में से 4 जाएगा तो 3 10 स्क्वायर थीटा, और 4 में से गया तो 4 में से 3 गया तो 1 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1/3। अब बोलिए 10 थीटा बराबर स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, बोले 1 का वर्गमूल 1 और √3 करना होगा तो √3 प्लस माइनस आ गया आंसर 10 थीटा का मूल। क्वेश्चन नंबर 50, देखिए
देखिएगा 50, यदि 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5, तब टेन थीटा का मान ज्ञात करें। टेन थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें दिया हुआ है 4 कोस थीटा और 3 साइन थीटा बराबर 5। इसमें भी दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर, दोनों तरफ कोस थीटा से भाग देने पर 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा भाग देंगे कोस थीटा से, दोनों तरफ 4 कोस थीटा कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये कितना हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, तो उससे 5 सेक थीटा, ये कट गया, ये बचेगा 4 और 3 टेन थीटा, ये 5 सेक थीटा। ये दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 4 प्लस 3 टेन थीटा स्क्वायर बराबर 5 सेक थीटा का स्क्वायर कर दिए हम लोग वर्ग। ये देखिए बैठ रहा है, इसको a मानिए, इसको b, फार्मूला जानते हैं हम लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a स्क्वायर ये b स्क्वायर 2a अब b हो जाएगा, तो 3 टेन थीटा बराबर 5 के स्क्वायर 25 और सेक का स्क्वायर थीटा। दिख रहा है, देखिए अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूनी 8 8 दिया 24 टेन थीटा, कितना 25। अब बोलिए सेक का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये जो तीनों पद है इसको उधर ले जा रहे हैं, इधर कुछ हो जाएगा 0 बराबर 25, इसको गुणा करें कितना 25 10 स्क्वायर थीटा माइनस 9 प्लस 16 माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस 24 10 थीटा। अब देखिए इसमें जो घटेगा और इसमें ही घटेगा 0। अब बोलिए 25 में से 9 जाएगा तो 16 10 स्क्वायर थीटा, आई घटाइए 25 में से 16 तो कितना बचेगा 9, तो 9 ये कितना 24 10 थीटा। इसको इस तरह से लिख दीजिए माइनस 24 10 थीटा प्लस 9, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए लिख रहे हैं हम लोग 4 10 थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर 9, इसको बैठा देते हैं 2a और b, तो b कितना हो जाएगा 10 थीटा, b हो जाएगा 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 2ab 4 दूनी 8 8 दिया 24। अब देखिए बैठ रहा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। आइए देखिए
हो जाएगा, इधर है 0 4 tan थीटा और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर। बोलिए स्क्वायर इधर आएगा तो खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 का वर्गमूल 0, 3 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, तो 4 tan थीटा बराबर माइनस मिल जाएगा तो प्लस में, अब बोलिए ये गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। और यह tan थीटा का मान 3/4। क्वेश्चन नंबर 51 और 52 इसी तरह से बन जाएगा, बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। 53 देखिए, देखिए क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला एकदम हट जाइए, कोई परेशानी नहीं होगा कभी भी नहीं, 11 12 में भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, देखिए 53 ये बोल रहा है tan a प्लस sec a बराबर 3, तब sin a का मान बताइए, sin a का मान बताइए। देखिए देख रहे हैं, दिया हुआ है tan a और प्लस sec a बराबर 3, इसको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, a है तो sin a बटा cos a प्लस और sec a का 1 बटा cos a बराबर 3, cos a का लघुत्तम cos a, एलसीएम अब cos a से भागा देंगे cos a में तो cos a, अब बोलिए यहाँ से एक दफे कटेगा तो sin a ई प्लस 1 बराबर 3, उसमें तो इसको इसी रख दीजिए। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1 प्लस sin a लिखे, कोई अंतर है, 1 प्लस sin a लिखिए या sin a प्लस 1 से 2 प्लस 3 तो 5 और 3 प्लस 2 तो भी 5, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, से इससे डायरेक्ट, या दोनों तरफ वर्ग करने पर हो गया, दोनों का स्क्वायर अलग अलग होगा तो 1 प्लस sin a बटा cos स्क्वायर a, बोलिए 3 का स्क्वायर 9, बोलिए 1 प्लस sin a स्क्वायर, अब बोलिए कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a बराबर 9, 1 प्लस sin a होल स्क्वायर, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 1 का स्क्वायर और sin 1 का स्क्वायर 9। अब देखिए 1 प्लस sin a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b, a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा sin a, तो a प्लस b, तो बोलिए 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस
साइन ए बराबर 9, ये कट गया। अब बोलिए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर 9। इसको हम लोग कैचिया गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मिटा रहे हैं कि एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। देखिए करिए करो 1 प्लस साइन ए से गुना करें, कौन अंतर नहीं है, 9 से गुना होगा 1 माइनस साइन ए। बोलिए 1 प्लस साइन ए 9 कितना है, 9 माइनस साइन ए। 9 से गुना 1 गुना लो तो 9 माइनस 9 साइन ए। अब बोलिए 1 प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस में साइन ए प्लस 9 साइन ए, 9 प्लस कर जाएगा तो माइनस में। बोलिए 9 1 10, 10 साइन ए बराबर 8, एक गुणा में इधर आएगा तो भाग में 8 बटा 10, 4 दूनी 8 अपन दूनी 10, साइन ए बराबर 4 बटा 5, साइन ए बराबर 4 बटा 5 आ गया इसका मान साइन ए का। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए चमन, देखिए यदि कौशेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5, तब कॉस ए का मूल्य मालूम कीजिए। तो कोई कॉस ए का मूल्य मालूम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ध्यान से देखिए, क्लियर कॉन्सेप्ट से हम लोग बना देंगे। अब देखिए दिया हुआ इसमें कौशेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5। इसको एकदम सिंपल बात है कि कौशेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, तो 1 बटा साइन ए प्लस और कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए बराबर 5। अब देखिए साइन ए और साइन ए लघुत्तम होगा साइन ए, यहाँ बचेगा 1 प्लस भागा देखो जो बचेगा कॉस ए, फिर जो वाला क्वेश्चन देखिए थे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसके पहले क्वेश्चन में किया अभी तुरंत देखिए करें 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए स्क्वायर बराबर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर ए बराबर 5 का स्क्वायर 25। आगे 1 प्लस कॉस ए, अब बोलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ की हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब 25, अब देखिए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं का स्क्वायर, अंतर नहीं पड़ेगा, ये कॉस ए का स्क्वायर, ये 25। अब सूत्र काम कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर, बोलिए ए एक जगह ए, और कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर
स्क्वायर में होगा 25। अब बोलिए कि 2 को है ये वो कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए बराबर 25। इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 से गुणा करेंगे इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस कॉस ए गुणा होगा तो 25 माइनस 25 कॉस ए। देखिए 1 प्लस ये माइनस में आएगा तो प्लस में, तो कॉस ए प्लस 25 कॉस ए, और ई प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। देखिए हो जाएगा 25 माइनस 1, अब बोले 25 और 1 26, 26 कॉस ए कितना 24। अब बोलिए ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 24 बटा 26, तो 12 गुना 24 13 गुना 26, कॉस ए बराबर 12 बटा 13। अजब मैथ का गजब कॉन्सेप्ट। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फार्मूला आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 लिख रहे हैं। वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं छोड़िएगा। देखिए एकदम क्लियर है। 55 यदि tan थीटा बराबर प्लस सेक थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें, प्रूव डेट, सिद्ध करें साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमको सिद्ध करना है। अभी क्या दे रहे हैं कि tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए क्या दे रहे, इन दे रहे, तो tan थीटा और प्लस सेक थीटा बराबर x, tan थीटा सेक थीटा बराबर x। इधर है हम लोग तोड़ देंगे tan थीटा बराबर, चमकता है यहाँ पर एक लिखते हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर x। चमकेगा एक आ जाएगा तो हम तो बोलते हैं यहाँ की लिखाएगा। इसको तोड़ दीजिए, साइन थीटा बटा कोस थीटा और 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा बराबर x। देखिए कोस 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 का लघुत्तम कोस थीटा। अब बोलिए एक से भागा देंगे तो साइन थीटा इकट्ठा जो 1। अब बोलिए x। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देते हैं वर्ग 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा हो गया वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब बोलिए 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है
अब देखिए यहाँ फिर काम करेगा, इसको वही का फार्मूला स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये कितना साइन थीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने के बाद। 1 का स्क्वायर तो सूत्र फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह ए और बी के जगह साइन थीटा, तो बोलिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा ए साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से को है 2 को है, ये कट जाएगा, बच गया 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अब देखिए गुणा कीजिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस में आएगा तो प्लस में, तो साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा। ये बात इधर का एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में भाई साहब। अब इसमें देखिए भाई दोनों में साइन थीटा तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो बोले साइन थीटा कॉमन तो बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सिंपल मेथड से प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए दिया है यदि 56 में कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1, तो सिद्ध करें कि सिद्ध कर देना है, सिद्ध करें कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1। इस एनसीईआरटी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, आप लोग को हम लोग आरटी सर्वाइव सॉल्यूशन करा देंगे। हमसे जुड़े रहिएगा तब पता चल जाएगा। न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, आता है वो विद्यासागर का एगो एमसी ग्रे हिल्स इंग्लिश में रहता है, उसका भी करा देंगे। देखिए इसको अब देखना है, इधर 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 1 समीकरण 1 मान लेते हैं, मानने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए लेट माना कि कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर x, इसको समीकरण 2 देखिएगा। समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, अब देखिए कोस थीटा कितना साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, एलएचएस को एलएचएस दे रहे हैं, वर्ग करके जोड़ रहे हैं,
अब देखिए इसको वर्ग किए, LHS पार्ट है, वर्ग करके जोड़ दिए, LHS को LHS दें और HS को RH, देखिए दोनों साइड को इधर साइड जोड़ दिए। अब देखिए ये हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा कितना साइन स्क्वायर थीटा A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस A स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। A प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र देख लीजिए, आपको रेट पता है तो A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, अब माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस। देखिए देखिए एक का स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, अब देखिएगा इसका मान कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, हम लोग कराए थे इसका एक। अब देखिए जितना ही प्लस है उतना माइनस, तो कट जाएगा। और इसका भी मान एक होता है, तो एक प्लस एक ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आइए इधर देखते हैं, 2 में से एक जाएगा प्लस में आएगा तो माइनस में कितना बचेगा एक एक्स स्क्वायर, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर 1, या स्क्वायर में जाएगा तो रूट में एक का वर्गमूल होगा तो प्लस माइनस एक। देखिए ये एक्स का मान हम माने हैं उसको वापस कर देंगे, तो बोलिए एक्स का मान क्या है, पुट कर दीजिए एक्स बराबर, पुट एक्स बराबर एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रखने पर बोलिए एक्स बराबर कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1 हो गया प्रूव। इस चैप्टर 8.1 का एक्सरसाइज बुक केसी सिन्हा का लास्ट क्वेश्चन है, और अगर वीडियो देखने से बेनिफिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग आगे कल कराएंगे